दिल्ली की अदालत ने लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इसके बाद सियासी वार पलटवार जारी है। आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि इस मामले में लड़ाई काफी पुरानी है। ये आरोप जिनके इशारों पर लगाए जा रहे हैं उसके पीछे कौन लोग हैं ये सबको पता है। जो लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में है। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। हमें पता है कि हम कब से लड़ रहे हैं और कब तक लड़ना होगा, लेकिन ये सारी चीजें, सारे आरोप जिनके भी इशारे और इरादों की पुष्टि करते हैं वो जमींदोज होंगे एक दिन। हाँ, भाषा का चयन किसी भी संस्था में कि आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो एक गंभीर विषय है हमारे लिए, और उसका मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल करेक्शन होना बेहद आवश्यक है। नजर घुमाइए तो ईडी की रेड कहाँ कहाँ हो रही है, आंकड़ा है, मैं मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। और ईडी की धौंस दिखा के कई लोग बीजेपी में शामिल कराए गए, उनके मुकदमों का क्या हुआ? वो अचानक से निर्दोष कैसे हो गए? उतने बड़े दोषी लोग, उनमें से कुछ चीफ मिनिस्टर हैं इनके। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना ही ये निजाम, ये हुकूमत पर्दा डालती है ना, ये उतने ही बेपर्दा दिख रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि लालू परिवार आंख से आंख मिलाकर लड़ने की ताकत रखता है। लालू परिवार ने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया। अगर बीजेपी से लड़ेंगे तो ये सब सहन करना पड़ेगा। बीजेपी खुद वॉशिंग मशीन बन गई है। भ्रष्टाचारी बीजेपी की मशीन में धुलकर साफ हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू परिवार आंख में आंख लड़ा करके मुकाबला करने की ताकत रखता है, नैतिक बल है। आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार ने कभी भाजपा के साथ कोई समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से लगातार बोल रहे हैं तो हमको आश्चर्य भी नहीं हुआ। लड़िएगा तो सहन तो करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं इस देश में कमजोर हो चुकी है। एक बात आप लोग जान लीजिए, जो लोग खुद ही 11 साल में क्रिमिनल नेक्सस बना करके काम कर रहे हैं, एक उदाहरण है। सब भ्रष्टाचारी से तो गठबंधन कर लिया इन्होंने और सबको बात से सिंह मिलाकर धो दिया। वहीं बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लालू यादव ने जनता की सेवा नहीं की। लालू यादव बस अपने परिवार में डूबे रहे। तो लालू प्रसाद जी तो कहते ही हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। जब वो श्री कृष्ण के वंशज है तो कृष्ण भगवान कृष्ण ने कहा है कि गीता में उपदेश उन्होंने दिया है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। नहीं, क्या इतिहास भूगोल किसी से छिपा है? किस तरह से अपने परिवार की खातिर और परिवार से कहीं अलग सोचे नहीं। वो भला उनकी इतिहास भूगोल तो परिवार से शुरू हुआ, परिवार में खत्म हो गई, तो वो अलग कुछ सोचे ही नहीं। कोई जनता के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता रहे, जनता की सेवा में उनकी कोई बात हो, तब तो हम लोग कुछ टिप्पणी करें। वो तो सब लोग जानते हैं। उस इतिहास को लोग दोहराना नहीं चाहते, उस चीज को याद नहीं करना चाहते लोग। जो काले अध्याय 2005 के पहले का है, जो काला दिन, उस चीज को बिहार की जनता याद नहीं करना चाहती, रो रो कांप जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। चारा घोटाले से लालू यादव सीख नहीं पाए। लालू यादव भ्रष्टाचार से समझौता करते नजर आए। कानून अब अपना काम कर रहा है तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं, और जैसा किए हैं कानून वैसा कर रहा। अरे जबरदस्ती काहे के लिए फंसाया जाएगा? कागज नौकरी के बदले जमीन लिया है तो पूरा कोई विदेश का आदमी दिया है कि इसी बिहार के लोगों ने जमीन दिया है।
जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा है कि लालू यादव ने अपने बड़े भाई के नाम पर जमीन ली, राबड़ी देवी के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी, तेजस्वी यादव के नाम भी काफी जमीन है। लालू यादव की सच्चाई बिहार में छिपी नहीं है। केस जब तक चल रहा है तब तक तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लालू परिवार को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चूंकि आपके अपने बड़े भाई लालू जी के मंगरू राय जी का जमीन आपने लिखवाया है, आपने नाटा चौधरी जी राबड़ी देवी के परिवार का जमीन लिखवाया है, तेजस्वी यादव उर्फ तरुण यादव के नाम से जमीन लिखवाया है, ये तो स्वप्रमाणित है। तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम जब तक न्यायपालिका में मामला चल रहा है, नैतिकता को तो आप धज्जी उड़ाते ही हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि समाजवादी आंदोलन का प्राण रक्षा होने दीजिए। लालू जी, तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी अविलंब पद से इस्तीफा दीजिए।